गुड इवनिंग क्लास। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज हम लोग वो लास्ट लेक्चर जो सीरीज का था उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है। सर हाँ बोलो। सर ये एसएससी और रेलवे वालों के लिए कि बैंकिंग वालों के लिए भी है? एसएससी और रेलवे वालों के लिए फिलहाल तो ये सीरीज वाले क्वेश्चंस। और और अगर आप बैठना चाहोगे तो आप बैठ सकते हो, वैसे कुछ मतलब सीखने को ही मिलेगा आपको। ओके। नहीं सर, मॉर्निंग का लेक्चर आज अटेंड नहीं किया ना, तो वो यूट्यूब से वो कर लूंगी। एसएससी और रेलवे वालों के लिए ना ये लेक्चर? यस यस। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो मैं आपको कुछ सीरीज देता हूँ, इसको देखो क्या आएगा। कल वाला जो लास्ट लेक्चर हमने जो पढ़ा था वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग सीरीज जो लेटर्स का होगा वो देखेंगे। देन हम लोग न्यूमेरिकल और अरिथमेटिकल का वो देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करो। बोलो। सॉल्व करो ये दो क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स बताओ। मेरी आवाज आ रही है? ओके। चलो ये देखो, सीरीज सॉल्व करने से पहले आप ऑब्जर्वेशन रखो। आप ऑब्जर्वेशन इस तरीके से रखो कि आपको देख के समझ में आना चाहिए कि सीरीज एक्चुअल है किसका। तो देखो सॉल्व करो, क्या क्या मतलब आपके आंसर क्या आ रहे हैं बताओ जरा। 120 है क्या? 120। ओके, देखना पड़ेगा ऑप्शंस में। 120 120 तो हाँ है ऑप्शन में। 120 120 तो है। कैसे किया आपने? तो उनका डिफरेंस लिया, दोनों के बीच में 1 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो वो वैसे देखा 6 को डिफरेंस 3 का से डिफरेंस मल्टीप्लाई। किया। हाँ ओके, सर। बाकी लोग सॉल्व करो। सेकंड का 48। ऑप्शन में 48 नहीं है। सेकंड का 48 तो नहीं आ रहा है ऑप्शन में। 48 नहीं है। सेकंड का 99। 99 है, वो प्लस भी करना था 51, वो मैंने नहीं किया था। यस यस 99 है। सेकंड का 99। सेकंड का 99, बट फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है? चलो सॉल्व करते हैं। 120 ओके, 120 ऑप्शन में है। 120 है तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये नंबर जो है थोड़ा हाइक हो रहा है। मीन्स अगर हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है डिफरेंस लेके सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, मैं ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस से देखते हैं कितना डिफरेंस आया।
1 कितना डिफरेंस आया? 12 देन 12 3 3 आएगा। 3 हाँ 18 9 9 देन 54 54। तो आगे वाला जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा आंसर में आएगा। अब देखो यहाँ पे 6 कितने टाइम्स में है ये? 3 टाइम्स 3 टाइम्स में। 1 का कितने टाइम्स में ये? 3 टाइम्स में, बरोबर। और ये 3 कितने टाइम्स में है ये? 3 टाइम्स में। 18 कितने टाइम्स में है ये? 3 टाइम्स 3 टाइम्स में। तो 9 कितने टाइम्स में होगा? 3 तो यहाँ पे आएगा 27। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 11 और एक कैरी हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 120। सबको समझ में आया कैसे किया हमने? सर मुझे नहीं सर एक समझा। बार नहीं बताइए। समझा? कंफ्यूज हो यस बता दो। देखो यहाँ पे नंबर पास में है, इसका मतलब हमें ना डिफरेंस लेना होगा। ये याद रखो आप, डिफरेंस लेना होगा। नंबर पास में मतलब डिफरेंस का तरीका हमने ऑलरेडी सीखा था। डिफरेंस का तरीके से देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया बताओ? अरे 6 आया इसका कितना डिफरेंस आया? 3 इसका 18 9 इसका 54 9 54। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो, आप चीजों को ऑब्जर्व करो। देखो ये 1 जो है ये ऑल्टरनेट हो रहा है। देखो ये 1 ऑल्टरनेट हो रहा है। कितने टाइम्स में ऑल्टरनेट हो रहा है? 3 टाइम्स में बढ़ रहा है। अभी ये 3 कितने टाइम्स में बढ़ रहा है? 3 टाइम्स में बढ़ रहा है। अब जो आगे जो सीरीज आएगा, देखो ये हमें आंसर चाहिए, तो आगे जो सीरीज चाहिए वो 9 का ही चाहिए मल्टीपल। तो यहाँ पे 3 करेंगे तो कितना आएगा? 27। जब हम 27 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 120 हमारा आंसर यहाँ पर। अब देखो सीरीज जो होता है ना, ऑलवेज आपका एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। जैसे देखो यहाँ पे ये 3-3 फॉलो कर रहा है, बाकी भी चेक करो क्या 3-3 फॉलो कर रहा है क्या। इस तरीके से देखो, देखो इनटू क्या 3 18 हुआ? यस ठीक है, अब 18 का 3 टाइम क्या 54 हुआ? यस सर। सीरीज कैसा भी हो उसका अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है मतलब सीरीज प्रॉपर है। अब ये एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका बताता हूँ, इसे आप इसे लिख लो। इसी सर क्वेश्चन 93 में आपने 27 ऐड किया ना? 93 में देखो 27 ऐड क्यों किया, पहले उसको समझो मैंने ऐड क्यों किया। देखो यहाँ पे जैसे मेरा आंसर यहाँ पे 9 आया था, 30 में 9 ऐड हुआ करके 39 हुआ, 39 में 54 ऐड हुआ करके 93 हुआ। तो इसके लिए मैंने 93 में 27 को ऐड किया। अगर यहाँ से माइनस होता, जैसे 39 माइनस 9 होता, अगर 23 होता, 21 होता, तो मैं सारा चीज माइनस करता। समझो आप बात को। अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो हम ऐड करेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे। सीरीज ऑलवेज फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। सब अगर एक फॉलो हो रहा है फिर सब कुछ वही फॉलो करेगा। इसको लिख लो आप एक बार। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ मैं। हेलो सर। हाँ बोलो सर, ये आपने सीरीज के पार्ट 1 में कौन सा लिए, मतलब क्या सिखाया था आपने? यही लिया। मतलब आपने नंबर सीरीज से चालू किया था? नंबर सीरीज एक्चुअली सीरीज जो है ये रीजनिंग का नहीं सर हेलो। हाँ एक्चुअली सर आपका पार्ट 1 में मतलब कोई इश्यू से मैं बैठ नहीं पाया था, तो आपका पुराना वाला पार्ट 1 देखा था मैंने सीरीज का, तो उसमें आपने मिक्स्ड वाले से चालू किया था। मिक्स्ड वाले से मतलब यही था, हमने एक्चुअली मिक्स से एक लिया था, फिर एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लिया था, उसके बाद सडनली मैंने नंबर पे आ गया था मैं, क्योंकि मैं देख रहा था नंबर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर नंबर अल्फा वाला कर लोगे आप, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके हिसाब से नहीं। तो मतलब
तो मतलब सर तो उसका ही कंटिन्यूशन है ना ये? हाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ वही। ओके सर, थैंक यू सर। चलो इसको आपने लिख लिया, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? सर 1 मिनट, सेकंड वाले का 97 है। देखना पड़ेगा मैम सेकंड वाले, पहले हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। आर्या मेरा माइक तो चालू है, मेरा माइक चालू है। डन सर। डन। सर, चलो हाँ हाँ बोलो। आप बैंकिंग के लिए भी सिखाओगे क्या वो सीरीज? हाँ मैम, इसमें बैंकिंग का भी इंक्लूड है? नहीं 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 अलग है, बैंकिंग का अलग होता अलग है। है? यस ओके। चलो रफ कर दो मैम। सीरीज पहले लिया एक सीरीज आपने लिया था ना, नंबर्स दिए थे सर ये बैंकिंग तो नहीं है क्या? ये बैंकिंग में नहीं है, ये ओनली एसएससी के लिए और रेलवे के लिए। तो आपने एक बार सीरीज लिया था उसमें अल्फा न्यूमेरिक वगैरह भी था, सब था ना? बैंकिंग वो बैंकिंग के लिए था। वो सीरीज और ये डिफरेंट है तो क्या? ये लेक्चर नहीं बैठा तो चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। हाँ क्या बोल रहे हो आर्या, क्या बोल रहे हो? ये दोनों सीरीज डिफरेंट है क्या? दोनों अलग अलग है, बैंकिंग के सीरीज अलग आते हैं और एसएससी के सीरीज में इस तरीके से आता है, इस बैंक तरीके का से तो ये सीरीज होता है ना? बैंक में ये आपको मैथ्स में देखने को मिलेगा। ओके। सर चलो फिर से एक बार बताओ ना, मुझे नहीं समझा। ये नहीं समझा? नहीं सर। अच्छा ये पहले बताओ मुझे, नंबर पास पास में है कि नहीं है, पहले ये बताओ। नंबर पास में है तो जब भी नंबर पास में, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, नंबर पास में हो तो या तो वो एडिशन होगा या डिफरेंस होगा। नंबर बहुत ज्यादा मतलब अचानक बढ़ रहा है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर बड़े नंबर से अचानक कम हो रहा है तो मतलब डिविजिबल है। और स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर ऑड नंबर ये थोड़ा ब्रेन में रखना आप। सर ये भी तो बढ़ ही रहा है ना? हाँ तो ज्यादा से बढ़ रहा है क्या? देखो नंबर पास में ही है ना। अच्छा ये देखो नंबर पास से ज्यादा से सर तो भी कितना ज्यादा होना चाहिए? अभी ये 2 से मतलब 2 93 डिजिट हुआ। से 3 डिजिट हो जाए तब मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब जैसे अगर आपको यहाँ पे दे दिया 27 और सडन दे दिया 105, हाँ तो वही बढ़ 2 गया, से 3 डिजिट हो जाता है ना। बढ़ गया ना नंबर, तो डिफरेंसेस हो गया। देखो यहाँ पे बबीता, यहाँ पे देखना, हम लोग नंबर पास में है देन डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर हमने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस 1 आया था, इसका डिफरेंस 6, इसका अगेन 3, इसका 18, इसका 9 और इसका 54 आया था। तो आप यहाँ पे क्या चेक करोगे? आप ये चेक करोगे कि इसमें ऑब्जर्वेशन, अभी ऑब्जर्वेशन मैटर कर रहा है आपका। यहाँ पे आपने तो डिफरेंसेस निकाल लिए, अब आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या काम करेगा? देखो ये जो 1 है, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो ये जो 1 है, 1 से 3 कितने टाइम्स में हो रहा है बताओ? 3 टाइम्स में हो रहा है, ठीक है, ये 3 टाइम में हो रहा है। अब ये 6 to 18 कितने टाइम्स में हो रहा है? एक मिनट, इस तरीके से लिखता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ तो आपको थोड़ा सा और भी अच्छे से क्लियर होगा। जैसे 1 से 3 हो रहा है, ये 3 टाइम्स में। ऑल्टरनेट ले लो, 6 to 18 कितने टाइम्स में हो रहा है? 3 टाइम्स में। अब ये 3 से 6 9 कितने टाइम्स में ऑल्टरनेट हो रहा है? ऑल्टरनेट कितने टाइम्स हो रहा है? 3 18 to 54 कितने टाइम्स में हो रहा है? 3। तो नेक्स्ट नंबर भी कितने टाइम्स में होना चाहिए? 3। तो 9 का 3 टाइम्स कितना होगा? 27। और सारे नंबर ऐड हो रहा है, देखो ये नंबर ऐड हो रहा है, ये ऐड होके इतना हुआ, 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 देन ये ऐड होगा तो कितना बनेगा? 120। ओके क्लियर हुआ? हाँ हाँ ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को तरह हम लोग अलग तरीके से करते हैं, देखते हैं कोई दूसरा तरीका बनता है क्या। देखो क्योंकि नंबर पास में है, ये हमारे दिमाग में तो बैठ गया है,
कि नंबर पास में भाई मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं, डिफरेंस या एडिशन ही होगा। अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ा गौर करना नंबर पे। जैसे देखो, अब गौर करने के लिए आप कैसे किस तरीके से अपनाओगे, लेकिन कहाँ से शुरू करोगे आप? कभी भी ना ऐसे नंबर जब आते हैं ना, ऐसे नंबर्स आते हैं, या तो आप डिफरेंस ले लो या तो ऑल्टरनेट ले लो। ऑल्टरनेट मतलब होता है डायरेक्टली ऑल्टरनेट करना। जैसे यहाँ पे देखो 9 से मैं ले रहा हूँ, मैं 2 नहीं लूंगा, मैं 9 से ले रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 टाइम्स करता हूँ तो कितना आएगा? 27 और कितना ऐड करूंगा 30 होगा? 3। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई मैं 3 टाइम करता हूँ तो कितना आएगा? 36 प्लस कितना ऐड करूंगा तो 39 होगा? 3। 30 का मल्टीप्लाई मैं कितने टाइम करूंगा? 3 90 होगा। कितना ऐड करूंगा? प्लस 3। ठीक है, तो 39 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 टाइम से और 3 ऐड करूंगा तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा 120। हाँ अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई कैसे करना है? अब देखो यहाँ पे, अब ऐसे मत करते बैठ जाना आप लोग। 27 2 9 117 प्लस 3 120, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? ओरली करना है। 3 9 जा, अरे बताओ। 27 2 कैरी और अगेन ये सॉरी ये क्या ले, हाँ ये था ना, ये वाला। ठीक है, 3 9 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 9 प्लस 2 11 और ये प्लस 3 ऐड करेंगे तो 120। सीरीज किस तरीके से भी सॉल्व करो, पैटर्न वही फॉलो होगा, क्योंकि सीरीज का मतलब ही वही होता है कि आप कोई भी तरीके से सॉल्व करो, सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, लेकिन पैटर्न होना चाहिए फिक्स। जैसे यहाँ पे भी आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 3 ऐड करेंगे देन अगेन 9 होगा। तो हमारा आंसर 120 इस तरीके से भी आ सकता है, डिफरेंस से भी आया और इस तरीके से भी आया। क्लियर? इसे भी नोट डाउन कर लो आप। सर इससे क्लिक नहीं होगा ना बट जल्दी की नहीं, डिफरेंस लो सिंपल। देखो मैंने सिंपल फंडा सिखाया आप लोगों को, वही अप्लाई करो। इसको क्लिक करते मत बैठो। जनरली क्या होता है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना उनको डायरेक्ट क्लियर होता है। देखो यहाँ पे 30 से 93 हुआ, मतलब इंटू 3 प्लस 3, 9 से 27 इंटू 3 प्लस 3, उनको क्लिक हो जाता है। लेकिन आप डिफरेंस से करो, क्यों इतना झंझट वाली पालना मल्टीप्लाई का। चलो रफ कर दो, क्या मैं रफ कर दूं? स्टूडेंट्स Yes, sir. कोमल हो जाएगा तो बताना। हो गया सर, रफ कर दीजिए। चलो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाले का 6 9 15 27 51 और यहाँ पे नंबर नजदीक में है तो क्या लेंगे? डिफरेंसेस। ठीक है, कितना डिफरेंस आया? 3। कितना डिफरेंस आया? 6। कितना डिफरेंस आया? 12। कितना डिफरेंस आया? 24. ऑब्जर्व करो आप, नंबर्स डबल हो रहे हैं। 3 से 6 हो गया, 6 से 12 हो गया, 12 से 24 हो गया, तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 24 से क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। बट 48 होगा। अब आगे का स्टेप हमें ऐड करना है या माइनस करना है, ये आपको पीछे वाले स्टेप से पता चलेगा। जैसे ये 27 में 24 ऐड होके 51 बनेगा ना, नंबर बढ़ा मतलब ऐड हुआ, तो इसमें भी ऐड करो। ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 9, आंसर हमारा आ गया 99। 51 और 48 ऐड किया ना सर? 51 और 48 ऐड करके 98 हमारा आंसर है। क्लियर? अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पे, ये देखो इनटू, देखो यहाँ पे इनटू कितने टाइम्स हो रहा है? इनटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और नेक्स्ट नंबर इंटू 4, नहीं तो इंटू 4, हाँ तो आ गया ना, इंटू 4 ये 48, इंटू 4 से भी कर सकते हैं, इसे भी इंटू 4 नहीं नहीं, ठीक है चलिए। वैसे एक से निकालते बहुत है ना,
कंफ्यूजन नहीं करना है। चलो मैं रफ कर दो इसे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दो, प्लीज म्यूट कर दो, प्लीज म्यूट कर दो, आवाज आ रहा है घर का। रफ कर दो। Yes, sir. sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 35, 40, 50, 70, 110 x. Question number 2, 12, 24, 96, 576. क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा आंसर? So 190. 190 ऑप्शन में है, 190 ऑप्शन में है, मतलब हो सकता है 190 सर। 190 sir. 190 ऑप्शन में है तो हो सकता है। सेकेंड वाला देख लो। सर 190 190 ऑप्शन में है तो हो सकता है, देखेंगे। मेरा 150 आ रहा है। 150 है क्या? ऑप्शन में 150 नहीं है सर मैम। पहले का 170 है क्या? पहला मतलब पहले का 170, ऑप्शन में 170 है, देखेंगे। तो सर 170 है फिर। ठीक है, फिर देखते हैं। सर सेकंड का 4608 है क्या? क्या? सेकंड का 4608, 4608 सर। 4608 तो ऑप्शन में है। 190 आया। ओके, 4608 ऑप्शन में है। प्लीज बाकी लोग म्यूट कर दो, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से बहुत। इशू म्यूट करो आप, इशू म्यूट करो। हाँ चलो सॉल्व करें हम लोग। 4608. 1 मिनट रुको। हाँ आया सर 190 ही है। 190 है क्या? ठीक है, चेक करते हैं, पता चल जाएगा। आप सिंपल सा अप्लाई करो ना, पास में नंबर है, डिफरेंस ले लो, ये नंबर अचानक बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा दिख रहा है सब। चलिए सॉल्व करते हैं। आंसर देखो इसका डिफरेंस कितना आया? 5. 5। 5 इसका डिफरेंस कितना आया? 20 20, 20 40 फिर 80 40। आप ऑब्जर्व करो, 5 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 40 हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा 80. वो भी डबल होगा, 80 होगा। अब ये नंबर ऐड हो रहा है तो इसको भी ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 190। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। देखो 12 into 2 24. 24, 24 into 4 times 96। 96. ठीक है, 96। अभी ये 6 है लास्ट में, तो इंटू 6। देखो 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 टाइम करते हैं तो लास्ट में 6 आता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो देखो सीरीज क्या हो रहा है, 2 4 6, 2 का गैप, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? Into 8. तो आपको क्या करना है, एसएससी वालों को बता रहा हूं मैं, एसएससी वालों को क्या करना है, एसएससी वालों को पूरा आंसर निकालते नहीं बैठना है, क्योंकि एसएससी में 4 ही ऑप्शन रहते हैं और परफेक्ट ऑप्शन रहता है, इसमें नन ऑफ दिस तो ऑप्शन नहीं होता। तो लास्ट में क्या है ना 6, लास्ट में 8 वाला जो लास्ट में 8 आएगा ना, लास्ट में 8, वो टिक कर देना, तो सिंपल। 2 ऑप्शन होगा तो 8 का। तो मल्टीप्लाई कर लो फिर, तो देखो सीधा मल्टीप्लाई करो। 406 नहीं 4608 4608। तो 4608 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बोलिए। सर वो डिजिटल सम रहता है वो यूजफुल रहता है क्या? डिजिटल सम मतलब समझा नहीं। वो डिजिटल सम से करेक्शन ऑप्शन से फाइंड आउट करते हैं ना, प्लस करके ऐसे कुछ रहता है ना, हर कॉन्सेप्ट है वही पूरा। डिजिट सम है सर, डिजिट सम टोटल वही। करके करता है। नहीं समझा नहीं, जैसे फॉर आपको नहीं पता?
डिजिट सम करके होता है सर। डिजिट सम सर वो मतलब सिंप्लीफिकेशन के यूज होता है, सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज मैंने तो ऐसे ही मतलब यूट्यूब पे वीडियोस में देखा था कि डिजिट हम्म, सम की ऑप्शन से आंसर पता चलता है, तो वो मेरे को लगा नहीं आपको पता होगा, तो नहीं नहीं पता। नहीं, मुझे आइडिया नहीं। मैं अपना तरीका, मेरा तो मतलब मुझे नहीं पता, मैं अपने तरीके से चलता हूँ। ओ, पता नहीं क्योंकि क्या होता है, सारी चीजें एक साथ ले लेंगे दिमाग में तो एक भी काम नहीं आता फिर। हाँ इसीलिए आपको पूछा मैंने कि वो सही नहीं रहता है तो देखे उसके बारे में और। नहीं नहीं, अगर अगर आपको आंसर लाने से मतलब है कैसे भी लाओ, ये अपना कॉन्सेप्ट खुद का होगा ना। क्योंकि देखो कैसा सिंपल सी बात है कि एक बात बताता हूँ। मैम म्यूट करो ना, ये अपना ये रिकॉर्डिंग ऑफ करो। रफ कर दो। यस सर। क्या सर लिखना था मुझे। हाँ हाँ लिख लो ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई बात नहीं। सर आप वो बोल रहे थे ना लास्ट में 8 आया तो मार्क कर देना, वो एक बार फिर से बताओ कि क्या था वो। लास्ट में मतलब देखो, ये ओनली फॉर एसएससी के लिए है, बैंकिंग वालों के लिए नहीं है। बैंकिंग में नॉन ऑफ दिस का भी ऑप्शंस आते हैं। तो जैसे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 408 दिया है पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दे दिया 4072, थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको 4502, फोर्थ ऑप्शन दे दिया 4802, ऐसा दे दिया फॉर एग्जांपल। आपको पता है कि आपका जो ये वाला जो मिसिंग मिसिंग जो सीरीज है यहाँ पर मिसिंग वाला, तो आपको पता है कि ये सीरीज फॉलो हो रहा है, तो पूरा आंसर क्यों निकालना। आप यहाँ से मल्टीप्लाई करो ना, 8 का 6 टाइम कितना होगा, 48 होता है ना, कितना होता है अगर 8 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 48, तो लास्ट में क्या आने वाला है, 80 आने वाला है ना। हाँ तो देखो सर। जब ऑप्शंस आपको पता है एक तो आपका तो, और एसएससी वालों का नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं आता, उनके 4 ऑप्शंस आते हैं और परफेक्ट नंबर आते हैं। इस पर टिक करो, आगे बढ़ो, सिंपल। ओके सर। सर मेरे नेट की इशू की वजह से पहला वाला बता दीजिए ना सर। हाँ मैं बता दूँ, देखो यहाँ पे राज 35 और 40 का डिफरेंस है 5, 40 और 50 का डिफरेंस है 10, 50 और 70 का डिफरेंस है 20, और 70 और 10 का डिफरेंस आया था 10। तो देखो जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे हो रहा है, 5 से 10 हो गया, 10 का 20 बन गया, 20 का 40 हो गया। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा 40 का 80 होगा ना राज। यस सर, दुगना। इसको दुगना हो समझा जाएगा, और सर। दुगना हाँ तो उसको ऐड कर देंगे 190 आ जाएगा। चलो रफ कर दो स्टूडेंट्स, रफ कर दो मैं। यस सर। सबको समझ में आ रहा है, किसी को ऐसा है डाउट? नहीं सर। चलो ये ले लो, 0 2 3 5 10 18 33 61 112 क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए। सॉल्व करो।
फर्स्ट है 206। क्या आंसर आया? क्या आया आंसर बताओ? फर्स्ट है 206 आंसर आ रहा है क्या? देखता हूँ ऑप्शन में है क्या। सर सेकंड का 29 आ रहा है। ऑप्शन में है। और सेकंड का कितना आ रहा है? 29 सर। 29। ओके, बाकी लोग का आंसर आया? मेरा 25 आ रहा है सर सेकंड। सेकंड का 25 आ रहा है। ओके, और किसी का? 27। सर सेकंड का 27। ओके, और किसी का? चलो सॉल्व करते हैं। 11 आया। 11 सेकंड का। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, डिफरेंस से देखो जरा, डिफरेंस से पहला वाला देखो जरा नंबर को। डिफरेंसेस से देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 5। तो क्या यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? नहीं। 2 तो इधर 1 आना चाहिए था, बट पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, तो मतलब ये डिफरेंसेस नहीं है। और याद रखना, जब भी डिफरेंसेस ना हो तो एक बात याद रखना, जब भी नजदीक वाला नंबर हो और डिफरेंसेस ना हो तो समझ जाना वो एडिशन है। एडिशन कैसे मैं बता देता हूँ। 2 और 3 का ऐड करेंगे कितना होगा? 5। 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा? 10। एक छोड़ो, एक का गैप छोड़ो। 3 + 5 + 10 कितना हो जाएगा? 18। एक हटाते चलो। 5 + 10 + 18 कितना हो जाएगा? 33। 33। 5 10 18 33 कितना हो जाएगा? 61। 61। यस करेक्ट। 18 33 और 61 कितना हो जाएगा? 112। अब नेक्स्ट नंबर जो होगा इन तीनों का एडिशन होगा, ऐड कर लो। 2 + 1 + 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6, ये 3, ये 6 हो गया 9, और ये 1 हो गया 0, 1 कैरी, और ये 1, ये हो गया 2। हमारा आंसर आएगा 206। तो फिर से एक बार। हाँ देखो, पहली बात, अगर डिफरेंसेस से जो डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, नजदीक का नंबर है, डिफरेंस निकालते हैं, अगर डिफरेंसेस से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो याद रखना सीरीज में ही एडिशन होगा। सीरीज में ही एडिशन होगा। तो सीरीज में जब एडिशन होगा तो देखो यहाँ पर ये 5 कैसे बना? 0 2 और 3 को मिला के 5 बना कि नहीं? बताओ। यस सर। ठीक हाँ है, सर। ठीक है। अब ये देखो 2 3 और 5 3 का पेयर लेना है। 2 3 5 मिलके क्या बनेगा? 10। और फिर एक एक का गैप छोड़ते चलना, मतलब एक स्किप करना है और फिर 3 पकड़ना है। अब इसका एडिशन कितना होगा? उसका नेक्स्ट नंबर है 18 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? अरे 3 + 5 8 होता है, +10 18 होता है या नहीं होता है? अरे बताओ, होता है ना। तो फिर एक का गैप छोड़ दो, मतलब एक स्किप करो, अब 3 पकड़ो। अब ये तीनों का एडिशन 33 होगा कि नहीं? यस सर। 15 33, ठीक है। अब ये 5 को हटाओ, अब ये 3 का गैप पकड़ो, अब ये 61 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बताओ, ठीक है। अभी यहाँ पे 10 को हटा दो, अब इसको ऐड करो, 112 हुआ कि नहीं? ये तो आप ऐड करके देख लो, कोई फर्क नहीं है, ये सीरीज वही फॉलो होगा, ये तो गारंटी है। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है 112 कैसे आया? आया। ठीक है। अब ये 18 को हटाएंगे, देन इसको 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 206 आ जाएगा। अब 206 को कैसा ऐड किया आपने वो पहले देख लो। लास्ट के नंबर को पहले उठाया, 2 + 1 3 + 3 कितना हो गया? 6 यहाँ पे लिख लिया। अब ये 1 + ये 6 7 हो गया, प्लस ये 3 7 और 3 कितना हो गया? 10। फिर यहाँ पे 0 लिखा और 1 कैरी किया और ये सिंगल डिजिट का 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो 206 हमारा यहाँ पे आ गया। क्लियर? यस सर। चलो अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस से देखो पहले कितना आ रहा है। 1 कितना हो रहा है? 3 4 7।
तो अगर देखा जाए तो ये 4 कैमरा हिल रहा है। कैमरा हिल रहा है। कैमरा हिल गया। ओके यस सर। कभी कभी कैमरा ऐसा हिल जाता है, वो भूकंप आ जाता है इसके पास भी। चलो अभी ठीक है, ठीक है ना अभी? हाँ सर। ठीक है। यस सर। देखो डिफरेंसेस निकाला हमने 1 3 4 7 आया। क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? नहीं सर। नो अगर सर। इसको भी अगर डिफरेंस लेंगे तो देखो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ रहा है 3। कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ना तो कोई स्क्वायर है, ना कोई क्यूब है, ना कोई प्राइम नंबर है। क्योंकि प्राइम नंबर होता तो 4 इधर नहीं आता। बरोबर नहीं? बरोबर कि नहीं बताओ? तो जब भी नजदीक के नंबर से डिफरेंसेस से अगर नहीं आता, एडिशन करके देख लो। 3 और 4 कितना हो गया? 7। 4 और 7 कितना हो गया? 7 और 11 कितना हो गया? 18। और 18 और 11 कितना होगा? आंसर 29। लिख लो। हेलो सर। हाँ जी मैं बोलूँगा। ये आपको कैसे क्लिक हुआ कि ऐड करते चलना है, उसके बाद में वो एक छोड़ना है, मतलब वो कैसे क्लिक हुआ? मतलब वो पढ़ने से क्लिक हुआ। देखो ये 3 + 5 को हमने ऐड किया, 2 3 प्लस कितना हो गया? 5 + 5 है 10 हो गया। फिर हमने एक छोड़ा तो अभी 10 तो आ गया। अब ये 18 कैसे आया? अब इसको ऐड करेंगे हम लोग। ऐड करो जरा, 18 कैसे हुआ? 3 + 5 को ऐड करेंगे कितना होगा? 8। और 8 + 10 कितना होगा? 18। तो एक छूट रहा है। सीरीज कभी भी एक पैटर्न फॉलो करता है, मतलब पहला नंबर छूट रहा है देन आगे बढ़ रहा है। एक छूट रहा पीछे जा, पीछे एक को छोड़ना, हमें आगे बढ़ते चलना है। एक को छोड़ के आगे बढ़ते हुए चलना है। तो उस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सर दीपाली हाँ इशू बोलो। सर मैंने ऐसे किया, क्या क्या? मैंने क्या किया, 3 से 2 माइनस किया, 1 1 + 2 3 किया। कहाँ पे बोल रहे हो? इसका बोल रहे हो? हाँ हाँ क्या बोल रहे हो? मैंने किया है 3 - 2 + 1 3 - 2 या 1 1 + 2 3। ये पैटर्न फॉलो किया। बताओ जरा पैटर्न क्या है आपका, देखते हैं। एक मिनट 2 - 3 = 2 2 - 3 = 1 1 + 2 1 + 2 3। एक मिनट वापस बताओ। 2 - 3 हाँ आगे बोलो। 1 5 - 2 + 5। क्या क्या? आप लिख के भेजो मैम, नहीं समझ रहा है। चलो हो गया लिख के। याद रखना जब भी नजदीक के नंबर के अगर डिफरेंसेस से ना आए, समझ जाना एडिशन होगा, तो एडिशन से ट्राई करना। क्योंकि सीरीज है ना एक ऐसा चीज है कि अगर सीरीज फॉलो होगा तो एक पैटर्न फॉलो करेगा, तभी समझ जाना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका आंसर राइट आएगा। अगर कहीं पे भी अगर पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, समझ जाना कि कहीं गड़बड़ है। 3 - 2 = 1 + 2। 3 - 2 = 1 + 2। अच्छा फिर आगे का सीरीज कैसे करोगे आप? 3 - 5 - 3 मतलब 2। फिर आगे कितना प्लस करोगे? तो 10 कैसे आएगा फिर? इशू बताओ फिर 10 कैसे आएगा? आपने 3 तो ला दिया, चलो 3 - 2 - 1 + 2 कर दिया, 3 आ गया। अब ये 5 - 3 किया 2। अब कितना प्लस करेंगे तो 10 आना चाहिए। 8 करोगे, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? इशू बताओ। पहले आप 2 प्लस कर रहे थे, डायरेक्ट 8 कर रहे हो, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? सर मैंने कहा कि 5 - 3 = 2 2 + 3 5 5 - 3 + 2 है, फिर उसके आगे +3 + 3 5 +3 + 5। ऐसे ही मैंने किया। क्लास में 94 आया, 112 + 94 206 आया। 5 - 3 किया आपने, 2 आया, ठीक है। पहला आपने किया था 3 - 2 + 2 तो = आपका आया 5, ठीक है।
अभी आपने किया -3, यहाँ पे 2, तो सर 3 आया। प्लस क्या पैटर्न ही नहीं है यार ये 5, ये 10। सर 3 - 2 1 + 2 = 3 तो आएगा। यहाँ पे करोगे आप 10 - 5, तो 5 + 5 + 3, तो यहाँ पे 13 आना चाहिए ना, 18 कैसे आ रहा है फिर? 10 - 5 5 होगा, तो 5 + 3 + 3 + 2 करूँ तो 15 आएगा। अगर 2 भी लेता हूँ चलो 15 आएगा, 18 कैसे आएगा फिर? पैटर्न फॉलो होना चाहिए ना। हो रहा है क्या पैटर्न फॉलो इसमें? बताओ जरा, इशू बताओ, क्या इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है? आपके तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़े, रफ कर दूं। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? सर रफ कर दो आप। हाँ, ये हो गई बात हमारी सीरीज की। अब देखते हैं, थोड़ा सा लेटर्स में चलते हैं हम लोग। और लेना है क्या क्वेश्चन इसके ऊपर? स्टूडेंट्स हाँ बताओ, सर। हाँ लेना है? चलो हाँ। लास्ट क्वेश्चन क्या लिया था मैंने? 3 4 7 3 11 4 अभी का 7 लास्ट 11 18 3 4 वाला लिया था ना। चलो 4 10 18 38 x 150 6 12 36 144 x। चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व करो। फर्स्ट का 74, फर्स्ट का 74, 74 ऑप्शन में है। सेवेंटी फोर ऑप्शन में है, तो ये सेकंड का 720 सेकेंड का 720 ऑप्शन में 720 है। ऑप्शन में 720, फर्स्ट वाला भी बता दो। फर्स्ट वाला सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर डिफरेंसेस से अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहे हैं तो जरा देखो कहीं पे कुछ तो। सेकंड वाला सर 720। 720 ओके, फर्स्ट वाला बता दो। 74 74 हाँ 74 है। 74 है ना, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। देखो नंबर तो नजदीक में है, तो एक बार डिफरेंस लेके देखते हैं पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। देखो इसका डिफरेंस लिया 6 हो गया, इसका डिफरेंस लिया 8 हो गया, इसका डिफरेंस लिया 20 हुआ, अब इसका डिफरेंस लिया 2 हो गया, इसका डिफरेंस हो गया 12। कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या कोई पैटर्न फॉलो? नहीं हो रहा। अब क्या करें हम लोग, जरा देखते हैं कुछ दूसरे तरीके से। 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 टाइम करता हूं तो कितना होगा? 8 प्लस 2 करूंगा तो कितना होगा? 10 10 10 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करूंगा तो कितना होगा? 20 20 माइनस 2 करूंगा तो कितना होगा? 18 18 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूंगा तो कितना होगा? 36 34 36 प्लस 2 करूंगा तो 38 होगा। तो 38 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करूंगा और माइनस 2 करूंगा, क्योंकि देखो प्लस एक बार कर रहा हूँ, माइनस एक बार कर रहा हूँ, प्लस एक बार कर रहा हूँ, माइनस एक बार करूंगा। तो 38 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूंगा तो कितना होगा? कितना होगा? 76।
-2 करूंगा तो 74 74 आ गया आंसर। सबको 74 ही आया था ना? कितना आया था? कितना आया था? 74 ही आया था। 74। ये क्लियर हुआ? यस सर। आगे बढ़े, यहाँ पर देख लो 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो नंबर्स बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन है। 6 का मल्टीप्लाई 2 टाइम 12 हो गया। 12 का मल्टीप्लाई 36 3 टाइम्स में आता है। 36 का इंटू 4 टाइम्स में ये होता है, क्योंकि देखो 6 का ऐसा टेबल पढ़ो, लास्ट में 4 कितने टाइम में आता है, तो 4 टाइम्स में आता है ना। 6 चौक 24, तो 4 24 लास्ट में। तो सर वो 2 3 फर्स्ट वाला एक बार बता दो ना। हाँ फर्स्ट वाला देख लो। 4 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो होता है 8, अब +2 ऐड किया तो होगा 10। हाँ चल। हाँ सर अच्छा। अभी समझ आ, लेट गया था ना पहले में। हाँ तो एक बार मल्टीप्लाई किया ऐड किया 2 से, एक बार मल्टीप्लाई के माइनस किया 2 से, तो ऐसी पैटर्न फॉलो करके हमारा आंसर 74 आया था। पूरा बताऊं वापस से कि मतलब आप सर बता दीजिए वापिस पूरा फर्स्ट वाला। बता दो? ठीक है देख लो। प्लस माइनस का पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। हाँ देख लो, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 होगा। तो कितना ऐड करना पड़ेगा कि 10 होना चाहिए, तो 2 ऐड किया हमने। अभी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो कितना होगा? 20, बट यहाँ पे 18 चाहिए, तो -2 करेंगे तो 18 होगा ना? बताओ स्टूडेंट्स, अरे बताइए होगा कि नहीं? यस सर। अगर फिर यहाँ पे 18 का मल्टीप्लिकेशन, अगर क्योंकि सब बार 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आगे भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे एक बार 2 ऐड कर रहे हैं, एक बार 2 माइनस कर रहे हैं, तो इस टाइम ऐड करेंगे। तो 18 का 2 टाइम्स कितना होगा? 36 + 2 38। अब इस बार ऐड किया तो अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 38 इंटू 2, क्योंकि हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो इस बार भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार ऐड कर रहे, एक बार माइनस कर रहे, एक बार ऐड कर रहे तो इस बार माइनस करेंगे। तो 38 का डबल कितना होता है? 60 + 16 76 -2 74। ये आंसर 74 आया। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स बताओ? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। 6 का 2 गुना होता है 12, 3 गुना होता है 36, 4 गुना इसका होगा 144, तो नेक्स्ट वाला जो सीरीज होगा वो 5 गुना होगा। अब इसको कर 720 तो 20 अगेन 2 एक कैरी 5 2 1 7 720 आदमी है। चलो आंसर आ गया हमारा 720। स्टॉप करें इसे हम लोग, कुछ दूसरा कुछ लें यहाँ पर? हाँ सर। यस सर। चलो, क्योंकि बाकी आप प्रैक्टिस करो इसके ऊपर। चैप्टर खत्म हो गया क्या सर? नहीं नहीं अभी बाकी है, अभी से हमारा सीरीज बाकी है। दूसरा मतलब अच्छा न्यूमेरिकल खत्म किया हमने, अभी हम लोग अल्फा वाला लेंगे, अल्फा वाला जो अल्फा सीरीज भी आते हैं इसमें। चलो रफ कर दूं, बताओ। सर एक अल्फा न्यूमेरिक वाला ले रहे हो तो बैंकिंग में होगा ना? नहीं नहीं एसएससी का पूरा अलग होता है, बैंकिंग में वैसे नहीं आते हैं। फिर भी आप बैठो, क्योंकि अगर आप ये ट्रिक सीख जाओगे तो बैंकिंग में भी काम आएगा। सर बोलो ना। ये न्यूमेरिक है, लेकिन आपने देखिए पहला क्वेश्चन दिया था ना एक, वो अल्फा था। AZ और सॉरी नंबर और ये लेटर साथ में थे, वो कौन सा था फिर? अल्फा था। अल्फा हो गया वाला सर क्वेश्चन इतना। ये ओनली न्यूमेरिक है, ओनली न्यूमेरिक, क्योंकि नंबर्स ही आ रहे हैं ना। अभी मैं जो लूंगा ओनली अल्फा लूंगा, देन मिक्स लूंगा, मिक्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर। चलो रफ कर दूं। यस सर। कितना टाइम लेते हो, कितने लेक्चर लेंगे? ये आज खत्म हो जाएगा सीरीज का। सीरीज में हो गया ऑलमोस्ट। नंबर इम्पोर्टेंट था क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने मतलब इतना अगर आपने मैथ्स में कवर कर लिया होता तो मेरा इतना टाइम बच जाता ये इसमें। तो हम लोग डायरेक्ट ये अल्फा वाला पढ़ लेते। अरे सर अभी हम मैथ्स में टाइम बचाएंगे। कमाल कर रहे हो। उससे अच्छा आप ही मैथ्स ले लिया होते। नहीं ऐसा नहीं बोलते। तो बोलो अभी सर बोले। सर शीतल मैम कैसी है अभी?
हाँ ठीक है। उनको क्या हुआ था? हुआ तो मुझे था। वो कल भीग गए थे। सर आपको क्या क्या हो हुआ गया था? बता। आपको पता है मैं सर आपको क्या हुआ था? लास्ट 15-20 डेज से बीमार था मैं। हाँ सर, लग ही रहा था क्योंकि आपका मंडे और ट्यूसडे होता है ना लेक्चर, तो थोड़ा हाँ। सा। नहीं लास्ट मैं ना कितना 18-20 दिन से बीमार था मैं। मेडिकल का कैप्सूल खा के मतलब मैं आपको पढ़ा रहा था और अंदर ही अंदर बहुत बीमार हो गया था। इतना बीमार हो गया था कि अचानक इतना लेकिन हुआ क्या था? बाप रे सर। वो पता नहीं अचानक बुखार हो गया। मतलब सर्दी होता था, मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे को मतलब डर लगता था, तो मैं मेडिकल से दवा लेके सोचा ठीक हो जाऊंगा। सर्दी मतलब कभी धूप हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो फिर सडनली देखा तो मैं एकदम बीमार पड़ गया, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन। तो बीमार पड़ गया मैं। फिर 3 दिन इतना बुखार था, इतना बुखार था। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि एलर्जी है। फिर मैंने अभी दवा लिया, मैं प्रॉपर हूँ। सर अभी ठीक है ना? हाँ अभी प्रॉपर एकदम प्रॉपर एकदम। एलर्जी आपको सोचो मैं ऐसा एनर्जी वीक होता था, मतलब आपको पढ़ाता था ना, पढ़ाने के बाद ऐसा ताकत बचता ही नहीं था बॉडी में। कैसा लगता था क्योंकि अंदर से दिमाग भी मतलब कन्विंस नहीं होता था, मतलब ब्रेन पेन होता था या ये सिर पेन होता था। फिर भी मैं पढ़ाता था क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा नजदीक में, और ना कुछ मतलब ऐसा एफर्ट्स नहीं डाल पाता था मैं मेरी तरफ से। बोलते ना एफर्ट्स डालते हम लोग आपको क्लियर करने के लिए, तो वो मैं खुद क्लियर नहीं कर पाता था क्योंकि मैं खुद अंदर से वीक फील कर रहा था। तो मतलब वो वैसे ही हो रहा था पूरा। सर आप पूरे दिन का एनर्जी एक ही लेक्चर में निकाल देते थे। नहीं वो लेकिन कैसे मालूम है क्या, एक पढ़ाने का अलग ही मजा होता है, वो नहीं पढ़ा पा रहा था मैं, वो आपको समझा नहीं पा अभी रहा था। ठीक हो? सर अभी आपका और वजन कम हुआ रहेगा ना? वो अरे तो मैं पहले से पतला हुआ और पतला हो गया मैं। अंडे खा अंडे। अच्छा चलो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला सर क्या आंसर फर्स्ट है? वन ORPQ। ORPQ फर्स्ट वाले का आंसर आया, ठीक है। ORPQ। क्या ORPQ है सर ना? ORPQ। हाँ सर। ओके ओके अब ये बता दो। TVX। TVX TT। ओके TVX इसका बता दो। तो क्या करना है इसको? सीरीज निकालना है, नेक्स्ट सीरीज। सर PSRQ आ रहा है यस सर फर्स्ट वाले का। PSRQ। PSRQ। PS नहीं सर, P सर P। PSRQ। ठीक है हाँ सर देखेंगे, PS। ठीक है कोई बात नहीं देखेंगे। और इसका बता दो। RS RS आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग का आंसर RQ सर। RQ QR ओके। फिर तो स्कैन कर लो, QR आ गया तो। चलो QR सर। QR आ रहा है, चलो सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मुझे ऑप्शन देना चाहिए आप लोगों को क्योंकि SSC का पोर्शन है, तो एक दो भी मिल जाता। लास्ट वाला RS लास्ट वाला क्या है? RS है। RS है क्या? ओके चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो A के बाद क्या आ रहा है? डायरेक्ट F आ रहा है, F के बाद डायरेक्ट K आ रहा है। तो देखो A के बाद डायरेक्ट F आ रहा है, तो A और F के बीच में कितने का गैप आ रहा है? देखो 1 2 3 4 का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है ना A और F के बीच में। और F और K के बीच में कितने गैप है वो देखो 1 2 3 4। देन K और नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसके बीच में भी 4 का गैप होगा, तो 1 2 3 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा P।
अब देखो P तो आ गया, अब ये O वाला तो वैसे एलिमिनेट हो गया, जिसने O बोला था वो तो वैसे चले गए, ठीक है। अब देखो D और I के बीच में कितने गैप है, 1 2 3 4 का गैप है। I और N के बीच में कितने गैप है, 1 2 3 4 का गैप है। अब सब में 4 का गैप है, तो आप डायरेक्टली ले लो ना क्वेश्चन को, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा S और M में। हाँ बोलो, नहीं समझा फिर से। हेलो हाँ ठीक है, सेकंड का टी फिर से है बताओ, ना? सेकंड का क्या, हेलो सर। सर TVY है, TVY। सर TVY, ठीक है देख, हाँ रुको, अरे बाबा रुको, मैं एक ही दो ही कान है, हाँ बोलो, हाँ तो चलाने देना हाँ बोलो, क्या, हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर मेरा नेट चला गया था, फिर से बता दो ना एक बार। हाँ मैं ये कह रहा था, देखो एक A यहाँ पर है, F यहाँ पर है, K यहाँ पर है फर्स्ट प्लेसिंग पे, तो A से F के बीच में सीरीज है ना, सीरीज का मतलब क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करना। तो A से और F के बीच में कितने का गैप है, पहले ये देख लो आप, A टू F के बीच में कितने गैप है, कितने लोग बैठे, 1 2 3 4 लोग बैठे हैं ना, मुझे बताओ। हाँ चल, F और K के बीच में कितने लोग बैठे हैं, F और K के बीच में देखो कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। देन K टू नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसके बीच में कितने लोग बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे, तो 1 2 3 4 P आएगा, यहाँ पर पहला जगह पे P आएगा। और D और I के बीच में देखो कितने लोग बैठे हैं, D इधर है, I इधर है, कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। I और N के बीच में कितने लोग बैठे हैं, देखो 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। तो आपने ये चीज नोटिस की कि ये जो आगे का सीरीज जो है ये 4 के गैप में ही है, तो N के बाद 4 लोग को छोड़ना है, देन नेक्स्ट अल्फा आपको पकड़ना है। तो N के बाद 4 को छोड़ो, 1 2 3 4, तो नेक्स्ट वाला कौन आएगा, S। M के बाद 4 को छोड़ो, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा R। तो L के बाद 4 को छोड़ो, क्या आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा Q। तो आंसर जिसका ये था PSRQ, उनका आंसर करेक्ट है। तो मैं बताऊं, हाँ मैम बोलो। A B C B 1 4 3 2, ये 1 4 3 2, ठीक है। F I H G वापस से मतलब एक लेटर छोड़ा D के बाद में, 4 के बाद में 6 9 8 7 और 11 14 13 12, बरोबर ना। हाँ 1 2, इसके बीच में कितना गैप है, 5 का गैप है, इसके कितना गैप है, 5 का गैप है, बरोबर ना। इसके बीच में कितना गैप, 5 का गैप है। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा ना उसके कितना 5 का गैप होगा, तो मतलब 5 का गैप कितना होगा, 16 आएगा यहाँ पे। 5 का गैप मतलब 16 ही आएगा ना। P से स्टार्ट होगा, पर P S Q R आएगा ना, R Q नहीं आएगा फिर। वही देखते हैं M ना, N आ रहा है। हाँ अभी 14 में 5 का गैप करेंगे तो 19 आएगा, 13 में 5 का गैप करेंगे तो 18 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17। अब ले लो, तो यहाँ पे 19 में आएगा। हाँ ठीक है, 19 में कौन है, देखो S। 18 कौन है, R। 17 कौन है, बरोबर, मैंने वैसे ही किया था, बस वो घाई में रॉन्ग कर दिया। कोई बात नहीं। सर क्वेश्चन थर्ड का SR है आंसर, क्वेश्चन SR, ठीक है देख लेते हैं, ठीक है देख लेते हैं। चलो सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे देख लो, BDG दिया है, तो B और H के बीच में कितने गैप है, पहले वो देख लो। 1 2 3 4 5, 5 का गैप है। H और N के बीच में कितने गैप है वो देख लो, 1 2 3 4 5 का गैप है, 5 का गैप है। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 5 के गैप में होगा, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा T तो कंफर्म हो गया। अभी देखो D और J के बीच कितने गैप है वो देख लो, 1 2 3 4 5, अगेन 5, तो अगेन 5 का गैप है। तो अभी 5 के गैप में देखो यहाँ पे क्या आएगा, P का 5 का गैप देखो 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा V इधर आ गया। S का 5 का गैप देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, इधर आएगा Y। तो TVY हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। क्लियर, TVX नहीं आएगा, TVY आंसर आएगा।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर ये ऐसे भी बताओ। तो कर सकते थे, बी से हाँ प्लस सर, मेरा किया यही 2 आया। और डी से प्लस किया 3 तो जी आया। ऐसे 2 और 3 सब में फॉलो हो रहा है। देखो इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका इस तरीके से है कि आप बी ले लो, एच ले लो, एन ले लो, इसका डिफरेंस देख लो, फिर डी ले लो, जे ले लो, इस तरीके से। एक तरीका है आप जैसे हमारा पेयर बनाते थे, पता है न्यूमेरिक ऊपर नंबरिंग करते थे, जैसे अभी ये किया है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका बी से डी कितने का गैप है, +2, जैसे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में सीखते थे, राइट, +3, और जी और एच में कितने गैप है, कोई गैप नहीं है, तो H2J +2 +3, फिर यहाँ पे देखो कि गैप है ही नहीं, तो +2 +3, तो आगे भी +2 +3, तो भी आंसर तो यही आएगा ना। तरीके बहुत है, लेकिन इजी वे में क्या आ सकता है, एसएससी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बैंकिंग का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो मैं एसएससी में क्यों जानबूझ के मैं पहला ये ले रहा हूँ, मैं क्यों, मैं मान लो 1 मिनट रफ कर देता हूँ तो थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। एसएससी में मैं क्यों ऑलवेज ये पकड़ रहा हूँ, मैं बी, एच और एन, क्यों पता है, क्योंकि ना वहाँ पे ऑप्शन 4 ही आते हैं और चारों परफेक्ट ऑप्शन आते हैं। बैंकिंग में मैं क्यों +2 +3 करता हूँ, क्योंकि उसमें नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन आता है। तो एसएससी का पेपर सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग होता है, बैंकिंग का पेपर सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो बी, एच और एन दिया है, तो कितने गैप में था, बी और एच के बीच में देखो 5 का गैप था, तो एच और एन के बीच में 5 का गैप है, फिर एन और जिसके बीच में भी 5 का गैप और टी आएगा, तो टी से मेरा जिधर आंसर आ गया ना ऑप्शन में, और कहीं पे भी टी से शुरुआत नहीं हो तो मैं टिक मार के निकल जाऊंगा आगे, समझे आप। तो मैं +2 +3 इधर करते बैठा, फिर इधर +2 +3 इधर करते बैठा, देन +2 +3 इधर करते बैठा, मेरा टाइम बहुत चला गया ना, फिर +2 +3 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा। इससे अच्छा मैं 1 1 1 उतने कम सेकेंड्स में ये वाला आंसर का पहला वर्ड पकड़ लूंगा, और ये पहले वर्ड्स मैंने पकड़ लिया और ऑप्शन में एक ही वर्ड दिया है तो टिक करके आगे निकल जाऊंगा। समझा आपको मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्यों मैं फर्स्ट वर्ड पकड़ रहा हूँ? सॉल्व करने के बहुत से तरीके इसके लिए, क्योंकि एसएससी में 4 ही ऑप्शंस आते हैं, और 4 ऑप्शंस आते हैं और भी परफेक्ट ऑप्शंस आते हैं, तो इसके लिए वो नन ऑफ दिस वगैरह होता तो कैसा डर लगता है, परफेक्ट आंसर लाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। चलो सेकंड वाला क्लियर है, फर्स्ट एंड सेकंड, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। अभी G to K लेना है। अब G और K देखो, G से K कितना गैप है, 1 2 3, देन K to O में कितना गैप है, 1 2 3, देन O to जो नेक्स्ट नंबर आएगा 1 2 3 का गैप होगा, तो 1 2 3 S आएगा, यहाँ पर R वाला गया, QR कोड गया, यस सर, SR आ रहा है। और N के बार 1 2 3 करो, तो 1 2 3 करेंगे तो 1 2 3 R आएगा, SR हमारा आंसर आएगा। क्लियर? समझा सर। ओके चलो रफ कर दूं इसे मैं, और क्वेश्चंस दूं? हाँ सर, यस सर। चलो बताओ क्या आंसर आएगा? तो लास्ट वाला XSV है क्या? लास्ट वाला XXV है सर। जो भी होगा पहले का J से स्टार्टिंग होगा सर। सर पहले का JSH, पहले का J स्टार्टिंग होगा।
ओके तो आपने बोला शॉर्टकट मैसेज देके टिक करने का ना। यस 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 यस, सही 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 जा रहे हो। देखो यहाँ पे कौन सा बोला आपने, जे ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 214 देखो, 214 देख रहे हो। हाँ सर। एसएससी दिख रहा है। सीजीएल 2018, ये जो क्वेश्चन लिया मैंने, सर लेकिन जे में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी दो और बी। ऑप्शन दिया है। फर्स्ट वाला है JSH। हाँ हाँ, रुक जाओ। अभी देखो जे में फर्स्ट 2 ऑप्शन दिया है, JSH और JSL दिया है। लास्ट में क्या एल की आए है, क्या दिया है, आई दिया है। तो लास्ट वाला चेक करो, डायरेक्ट चेक करो लास्ट वाला। जे तो आपको पता चल गया, लास्ट वाला चेक करो डायरेक्ट। आपका 2 ऑप्शन तो पता चल गया, डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया ना 2 ऑप्शन, जे मिल गया तो। जी सर। अब जे मिल गया, लास्ट वाला चेक करो क्योंकि एसएस दोनों में कॉमन है। इस तरीके से एसएससी का पेपर सॉल्व करते हैं, कम टाइम में अच्छे वाले मार्क्स। JSH आ रहा है सर। JSH यस सर H आ रहा है ऐसे ना? का एक बार रीजनिंग पेपर सॉल्विंग लेना ना। लूंगा मैम, लूंगा, सॉल्व करेंगे। संडे को मैं सोच रहा हूँ ले लूँ मैं। सर ऑप्शन देके बताओ ना एक बार कैसे। सर जे के बाद एस आएगा। जे के बाद एस आएगा। देखो ऑप्शन देता हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ हाँ सर ऐसा आएगा। ओ पी JSH। क्यू आर दिया है तो एस। ऑप्शन दे देता हूँ। अरे कौन सा मार्क है? देखो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। JSH, JSI, ISH, ITI, और इसका ऑप्शन देता हूँ मैं। ऑप्शन ए JSH। JSH, ओके। सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन, सर सेकंड का सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन। चलो सॉल्व करते हैं। फोर्थ। जी से डी। सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन ना, सर फोर्थ, सेकंड का फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। ओके ठीक है, देखते हैं। किसी का फर्स्ट आ रहा है, किसी का फोर्थ आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है ना। फर्स्ट का फर्स्ट आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे B to D कितने से हो रहा है? एक का गैप। D to F एक का गैप। F to H एक का गैप। देन H to और एक का गैप आएगा, J आएगा। अब J वाले ऑप्शंस पहले देख लो एसएससी का पेपर सॉल्व करते वक्त। ये दोनों गया। अब दोनों में कॉमन देखो क्या मिला, एस एस कॉमन है। एस मिला। क्या कैसा गया? नहीं समझा। वो कैसे गया मतलब नहीं समझा मुझे। अच्छा देखो, ये B है, B से D में जाना है। कितने गैप हो रहा है? B से D में कितने गैप हो रहा है? देखो अचल 1-1 का ही गैप है सब में। 1-1 का गैप है। तो H के बाद 1 गैप देके क्या आएगा बताओ जरा। H के बाद अगर 1 का गैप देंगे तो J ही आएगा ना। तो आपका जो आंसर की जो शुरुआत होगी, वो जो आंसर की जो शुरुआत होगी वो J से होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर C देखो, I से शुरुआत हो रहा है। तो क्या ये आंसर हो सकता है क्या हमारा? नहीं। हाँ सर अभी समझा। हाँ, तो ये दोनों नहीं होगा। अब ये दोनों नहीं होगा तो ये दोनों हो सकता है। अब इन दोनों में पहले किसे चूज करें? तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? एस कॉमन है। तो हम लोग मिडल वाला चेक नहीं करेंगे, हम किसको चेक करेंगे? लास्ट वाले को चेक करेंगे। P2N में कितने गैप आ रहा है? देखो जरा, P2N में कितने गैप हो रहा है? -1 का। N2L में -1 का। L2J में -1 का। देन लास्ट वाले का -1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? H ही आएगा ना। स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। इस पे टिक मारो, इसको भूल जाओ, हमारा आंसर आ गया। और ये आप और भी स्पीड में कर सकते हो, ये तो समझाने के लिए था। जब आप खुद के लिए करोगे और भी स्पीड में होगा। ऑप्शंस के थ्रू जाना एसएससी वालों के लिए बहुत बेटर होता है। समझा आपको किस तरीके से सॉल्व किया इसको? यस सर। सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे देख लो, डी से बी में गए, डी से बी -1, बी से जेड -2, Z to X -1, सॉरी -1 हो रहा है। और -1x करेंगे तो यहाँ पे V आएगा। अब V से देखो कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है। अब दोनों में कॉमन देखो। अब मैं क्या करूंगा पता है? यहाँ पे देखो इन्होंने बहुत स्मार्ट गेम खेल दिया। V और U दे दिया, यहाँ पे भी V और U दे दिया, और यहाँ पे देखो Z दे दिया और यहाँ पे भी Z दे दिया।
एक ही ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा। वापस बताओ ना। देखो यहाँ पे D2B में D2B, अब देखो D से B में अगर आप जा रहे हो तो -1 में जा रहे हो ना, -1 का गैप है, मतलब 1 का गैप है, देन B आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ ऋषभ? हाँ सर। तो देखो B से Z में आप 1 का गैप छोड़ रहे हो तभी Z आ रहा है ना। Z to X में देखो 1 का गैप छोड़ रहे हो तभी आप X पे आ रहे हो। देन आपको पैटर्न फॉलो करना है सीरीज का, तो 1 का गैप छोड़ोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा V यहाँ पर। अब ऑप्शन में देखो, यस ऑप्शंस में देखो V यहाँ पर भी है स्टार्टिंग में, V यहाँ पर भी है, V यहाँ पर भी है। अब शुरुआत कहाँ से करना है? अब तीनों भी यहाँ पे V दिया है, अब इसमें U भी दिया है, इसमें U दिया है, बट इसमें T दिया है। तो एक बार क्या काम करते हैं, मिडल वाला लेके देखते हैं, क्योंकि Z यहाँ पे भी दिया है, Z यहाँ पे भी दिया है, तो कोई ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो G2D कितने गैप हो रहा है? 2 का गैप हो रहा है। D2A 2 का गैप हो रहा है। देन A to X 2 का गैप हो रहा है। देन X to U ये 2 का गैप हो रहा है। तो U to कंफर्म हो गया। अब ये दोनों में से हमारा आंसर होगा। अब लास्ट वाला भी हमें इस तरीके से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनर ने ऑप्शन छोड़ा नहीं है। तो अभी देखो J2N में कितना गैप होएगा? J2N में प्लस कितना करेंगे तो आएगा +4 करेंगे, मतलब 3 का गैप है, देन N आया। देन N2R में कितने गैप है? 1 2 3 का गैप है, देन R आया। देन R2V में कितने गैप है? 1 2 3, देन V आया। देन V से नेक्स्ट वाला कितना गैप होना चाहिए? 1 2 3, देन Y आएगा। तो Y वाला हमारा आंसर होगा। तो VUY ये वाला हमारा आंसर है। क्या आंसर आया था? आप लोगों को अलग आया था क्या? सर Z आएगा ना? सर Z आएगा। Z आ रहा है। एक मिनट, इनका गैप और फिर R से V, एक मिनट रुक जाओ, R से V तो 1 2 3 का गैप, देन अच्छा V to 1 2 3 1 2 3 Z, सॉरी Z आएगा, ZY सर VUZ नहीं आएगा। सर VUZ। V, अच्छा ये लास्ट में VUZ। अच्छा सर ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे D to B गए तो एक गैप देके फिर गए यहाँ पे, फिर हम नीचे लास्ट से फिर एक गैप देके गए Z to X में एक लास्ट, तो फिर उसका V आएगा, ये कैसे समझा? क्योंकि हम X का एक गैप देंगे ना, एक का गैप देंगे तो लास्ट में क्या आएगा? पीछे जा रहे हैं ना हम लोग, सीरीज में पीछे जा रहे हैं। बट पहले तो हम स्टार्टिंग से गए थे, D to B गए थे, फिर अच्छा रुको मैं समझाता हूँ। D to B अब गए, D to B एक का गैप छोड़ के B पे आ गए, बरोबर ना? अब देखो B पे आए कि नहीं, ठीक है। B to Z में गए तो एक का गैप छोड़ा आपने, देन Z पे आए बरोबर। देन Z to X में गए, देन एक का आपने गैप छोड़ा, देन X पे आए। तो पैटर्न क्या हो रहा है? एक का गैप छोड़ना है आपको, देन पीछे आना। तो एक का गैप छोड़ेगा तो V आएगा ना हमारा, क्या आएगा? V आएगा ना। इसमें अभी हम 1 से डायरेक्ट 26 पे आना है। हाँ, यहाँ से पीछे आना है। देखो ये एसएससी का रीजनिंग है, इधर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर ओनली ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, पैटर्न है, देन आप सॉल्व कर सकते हो। एसएससी का रीजनिंग है, ये बैंकिंग नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भूल-भुलैया है और यहाँ पर सब गोल गोल घूमना है। चलो सर वो वाला अल्फाबेट लो ना, स्मॉल लेटर्स वाला AABB वाला। ठीक है ले लेते हैं। चलो इसको रफ कर दूं। यस सर। ऐसा देखो इसमें ना और एक सीरीज आता है, इसमें और एक सीरीज आता है जिसमें इस तरीके से क्वेश्चंस दिए होते हैं A/B, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ //C/D/B// ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ना मैं आपको बताता हूँ इसके एक्चुअल टाइप्स कितने होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो होता है, आप काउंटिंग करो, उसको बाइफरकेट करो, देन सॉल्व करो। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है रिपीट वाला, रिपीट टाइप, मतलब जैसे सीरीज इस तरीके से होगा A गैप C, देन C गैप B, मतलब
ऐसा दिया रहेगा। देन बी ए सी। तो देखो पैटर्न क्या मालूम है, ए बी सी, ये ए बी सी बार बार रिपीट होगा। देखो ए बी सी, सी बी ए, देन बी सी ए। तो देखो ये रिपीट हो रहा है, तो ए बी सी को अलग अलग तरीके से रिपीट किया लोगों ने, तो इसको बोलते हैं रिपीटेशन। एक होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन वाला जो बार बार रिपीट होता है, जैसे एम एम एन एन ओ ओ डबल डबल रिपीट हो रहा है, देन ऑब्जर्वेशन में वो काउंटिंग होता है। तो इसको मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। और ये जो रिपीट हो, चाहे ऑब्जर्वेशन हो, चाहे कुछ भी हो, हम इसको एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये इतना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। रफ कर दो। यस सर। और इसको ना ऑप्शंस के थ्रू आप सॉल्व मत करना, इसको आप कोशिश करना कि ऑप्शंस के थ्रू कभी सॉल्व करना पता है, जब आप अटक गए, आपके दो के मतलब 4 फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है और आपके 2 आ गए और 2 बाकी है, 2 में अटक गया, देन आपको ऑप्शंस के थ्रू चले जाना, तो अदरवाइज ऑप्शन की जरूरत नहीं। जैसे देखो यहाँ पे बी बी स्लैश ए बी स्लैश सी ए बी स्लैश सी ए स्लैश। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो पहले ना आप काउंटिंग करो, टोटल कितने जगह है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितना है 15। तो 15 है, तो 15 को हम लोग इस तरीके से करेंगे, मतलब 5 का 3 गैप, 5 का 3 ग्रुप बनाएंगे या 3 का 5 ग्रुप बनाएंगे, इसी तरीके से कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? 5 का 3 ग्रुप बनेगा या फिर 3 का 5 ग्रुप बनेगा। जैसे 3 का ग्रुप बना लेते हैं, जैसे 3 का ग्रुप बना लो, 3 का ग्रुप बना के देख लो। तो क्या 3 का ग्रुप बना के नहीं? स्टूडेंट्स देखो जरा, बना? पहले वाले का मैच करो सेकंड वाले से, और मैच करना। बी बी स्लैश दिया है, तो क्या ए बी दिया है यहाँ पर, तो क्या ये मैच हो रहा है? क्या पेयर मैच हो रहा है? स्टूडेंट्स बताओ, मैच हो रहा है? बी बी सी डबल बी ए है क्या आंसर? नहीं, देखना पड़ेगा मैम, देखना पड़ेगा। एक मिनट देखो, पहले ये मैच हो रहा है क्या, पहले ये मुझे ये बताओ। सर क्या मैच करना है? मतलब जैसे यहाँ पे बी और बी स्लैश दिया है, तो आगे वाला जो सीरीज होना चाहिए, जैसे मैच हो रहा है क्योंकि बी एंड में लिखा हुआ है उसके। हाँ सर मैच हो रहा है। मतलब वो जैसे इक्वलिटी में ढूंढते हैं ना वो पॉइंट और कॉमा वाले में, वैसे इसमें भी करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आप बताओ, ये और इसमें कोई कॉमन मिल रहा है आपको? बी मिल रहा है। बी मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो 2 बार बी आया है, 2 बार बी आया है, और बी के आगे वाला चाहिए हमें, पीछे वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ए आ रहा है। अब इससे और इससे मैच करो, कुछ मिल रहा है क्या? बी है, फिर एक मतलब 2 बार बी है, पर इधर एक बार बी होके डैश होके सी है, तो मतलब सी आएगा फर्स्ट वाले ब्लैंक में। क्या आएगा? कुछ नहीं समझ रहा है। नहीं समझ रहा है सर। सर आप समझाइए। सब वॉइस नहीं आ रही है। म्यूट हो गए। नहीं आ रही आवाज। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर। जैसे देखो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पेयर बना के देखेंगे, इसमें से ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर 5 का पेयर बना के देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ, आपको दोनों समझाता हूँ। आपको हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए लगता है ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे देखो 3 के पेयर से हमें कॉमन नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे देखो पहला पेयर और पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप में कॉमन देखो, डबल ए आया, यहाँ पे भी डबल ए आया कि नहीं? आया कि नहीं स्टूडेंट बताओ? अब डबल ए आया, अब डबल ए के पहले क्या दिया है?
सी दिया है ना, तो डबल ए के पहले यहाँ पर आ जाएगा सी। सर म्यूट और कराओ सी ना के किसी पहले को, क्या बहुत दिया है? कराओ ना किसी को हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ अभी आ रही है प्रॉपर आवाज? हाँ सर। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जब हमने 3-3 का पेयर बनाया था तो हमें कॉमन नहीं मिल रहा था। जब हमने 5-5 का पेयर बनाया तो देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या मिला हमें? डबल ए बरोबर मिला कि नहीं? डबल ए पीछे कितना है नंबर देखो 1 2 3। अब डबल ए के बाद देखो 1 2 3 मतलब पेयर मैच हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो डबल ए के पहले क्या दिया है? सी दिया है ना। तो इस डबल ए के पहले सी आएगा, तो इस डबल ए के पहले सी आएगा। तो पेयर क्या बन रहा है हमारा कि सी के पहले डबल बी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा बरोबर। अभी आगे में देखो, आगे भी क्या आएगा? अगेन बी आएगा, देन सी आएगा, देन ए आ जाएगा। समझा आपको कैसे किया हमने? सर तो ये आंसर ऐसे क्या करना आएगा? है सेम सेम। यस ऐसे ही करना है, कुछ है नहीं इसमें। सर एक बार रिपीट। तो आंसर आएगा हाँ। सर इसमें हार्ड वाले होते हैं ना, बहुत टाइम बाद गैप रहता है या फिर वैसे उसमें प्रॉब्लम आती है। हार्ड नहीं होता ना। अरे नहीं हार्ड होता बाबा। बट ये अच्छा ये तरीके से अप्लाई करना। कि 5-5 करके। अभी आप पहला सब बताए ना, अभी लेके जाएंगे हम लोग का। देखो मैं हाँ लेके चलो मुझे, कोई बात नहीं, मेरे को चांद पे भी लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे सर ऐसे नहीं बोल रहे, अभी आप हार्ड की ओर लेके जाएंगे। नहीं अरे कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं है। आप मैं वो बोल रहा हूँ कि जैसे आपको क्या करना है, सिर्फ बाइफरकेट करना। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, इसमें 3 टाइप आते हैं। एक टाइप इस तरीके से होता है। वाला आपका इजी है क्योंकि मैंने ये सब पहले प्रैक्टिस किया था, तो मेरे को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था। बट अब बाइफरकेट से फटाक से मेरा पहले ही आंसर आ गया था जो आपका है अभी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जैसे इसको सॉल्व करने के 3 तरीके, लेकिन मैं 3 तरीके वो फॉलो नहीं कराऊंगा आपको। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपको इस तरीके सॉल्व करना है ओरली ऑप्शंस के थ्रू, देन रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, देन ऑब्जर्वेशन। तो ये तीनों हटा के मैंने एक ही किया, एक ही तरीके से जो हमने क्या सीखा बाइफरकेट करके। बाइफरकेट में देखो ना चीजें आसान हो जाती हैं। देखो यहाँ पे अब ये दोनों में कॉमन आपको ढूंढना है। आज जब आपने कॉमन देखा तो दोनों में कॉमन आपको क्या मिला? डबल ए मिला ना, डबल ए कॉमन मिला कि नहीं स्टूडेंट बताइए? डबल ए कॉमन मिला। तो डबल ए के पहले कितने का गैप है? देखो 1 2 3 प्लेसेस है, और यहाँ पे भी 1 2 3 प्लेसेस है ना। तो मतलब ये पेयर मैच हो रहा है। अब डबल ए के पहले क्या दिया है? सी। तो ये डबल ए के पहले भी क्या आएगा? सी ही आएगा ना स्टूडेंट्स बताइए। अगर इस डबल ए के पहले सी है तो सी आएगा। अब इस सी के पहले बी दिया है तो इस सी के पहले भी बी आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे भी देखो बी के बाद यहाँ पे सी दिया है तो सी के पहले क्या आएगा? बी आएगा। और ए दिया है, ए के बाद क्या आएगा? ए आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी बी बी ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ बोलो। Are this type of questions gonna be there for MPSC as well? I don't know, ma'am. You can inquire about that. Because I don't know about the MPSC. I only know about banking and insurance and SSC related. Okay, thank you. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो। सर ये आंसर कैसे निकाला आपने? सी डबल बी ये कैसे लिया? क्या 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 बोल रहे हो? सर ये सी डबल बी कैसे लिया आपने? डैश के ऊपर जो लेटर्स लिखे हुए। एक मिनट ये देखो, ये जो ब्लैंक के ऊपर जो हमारे लेटर्स लिखे हुए हैं वही हमारे आंसर होंगे। मतलब फिल कर रहा है जगह ऑप्शन वही होते हैं ना, सी डबल बी ए, सी ए बी ए, वो ऑप्शन में दिखा देता हूँ। देखो सर एक डाउट है। हाँ एक मिनट 1 मिनट। ये क्वेश्चन दिख रहा है, यही क्वेश्चन लिया था शायद मैंने। ये क्वेश्चन देखो, ऑप्शन इस तरीके से। हाँ ये ब्लैंक वाले ऑप्शन सबको देखो। इसके नीचे वाला हार्ड पड़ता है क्योंकि फर्स्ट में ही ब्लैंक दे दिया ना। कोई बात नहीं, इसको ले लो, वो प्रॉब्लम ले था। लेते। हाँ अरे कोई नहीं, ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। चलो लिख लो पहले इसको, लिख लो। सर ऊपर वाला नहीं होगा क्या? ऊपर वाला नहीं बनेगा क्योंकि जब
3 के पेयर से नहीं बन रहा, देन मैंने 5 के पेयर से लिया। देखो 15 आया था ना सर total। यही पूछना था। सर मेरा बन गया 3 के पैर से। सर पहले हमने 3 के पैर से बनाया तो यस सर बन रहा 3 के पैर से। 3 के पैर से बनता तो है हाँ बट सर वो बन रहा है फटाक सर। से 5 के पैर से बन रहा है ना। नहीं मतलब हाँ बनने के लिए तो बन जाएगा, लेकिन बन जाता मुझे है तो ऑब्वियसली हाँ, बट वो 5 5 के के पैर से इजी पड़ता है जल्दी। दिख रहा जल्दी मुझे, क्योंकि हाँ 5 के वही। पैर से जल्दी ग्रुप मिलता है ना, और इसमें क्या टुकड़ों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे टुकड़े ज्वाइन करना पड़ता है, और ये कैसे बड़े बड़े टुकड़े हैं जल्दी बन जाते हैं। सर बड़े बड़े टुकड़े मतलब आई मीन सर मतलब अभी 3 के पैर बड़े टुकड़े मतलब अभी कोई बड़े सर छोटे छोटे मतलब जैसे बाइफरकेशन किया है हाँ, तो सर जैसे अभी 3 का किया है तो कुछ मतलब मिला नहीं आंसर, तो हमने फिर 5 के पैर से किया। करो 5 का करो तो ऐसे ही मतलब ओके ग्रुप मतलब करना है सर बस। यस यस ग्रुप 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 ओके सर। चलो सर ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतना अच्छा है ना। जितना बड़ा ग्रुप होगा ऐसा नहीं है, कभी कभी 3 में भी मिलता है 5 में नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। अगर रिपीट नहीं होगा तो 3 वाला इजी पड़ता है सर हाँ, मेरे और फिर हिसाब से, मतलब जितना मैंने प्रैक्टिस किया है। इसमें तो डबल लेटर रिपीट हो गया ना तो 5 का इजी पड़ा, रिपीट नहीं हुआ तो 3 का इजी पड़ता है। वो ऐसा नहीं हम लोग कभी बोल सकते कि बड़े ग्रुप से जल्दी मिलेगा या छोटे ग्रुप से वो मिलेगा। जब हम प्रैक्टिस करता है, करते हैं ना तब खुद को ही डिपेंड ट्रिक करता पता चल जाती है कि कौन पता सा चल जाता है। कन्वीनियंट रहेगा सर। करेक्ट। चलो इसको रफ कर दूं यहाँ यस पे। सर। सर एक मिनट नहीं मैं नीचे का रफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ। ये वाला सॉल्व कर। चलो सॉल्व करो। अगेन 15 है, 5 का ग्रुप बनाओ या 3 का ग्रुप बना के देखो। सर क्या आया आंसर? किसी का आंसर आया है? सर बी सी सी बी। बी सी हाँ हाँ साक्षी का बी सी सी बी। हाँ ये साक्षी का भी आंसर सेम आया है, बाकी लोगों का भी आंसर सेम आ रहा है। आई थिंक यही होगा फिर। क्या कितने का ग्रुप बनाया, 5 या 3? सर 3 का बनाया। सर 3 का बनाया। ठीक है चलिए सॉल्व करें यहाँ पर हम लोग। यस सर। पहले 3 का ग्रुप देख लेते हैं। चलो 3 3 3 3 और 3, पहले में और दूसरे में कॉमन क्या मिल रहा है? डी और डी लास्ट में आ रहा है बरोबर। और उसके पहले ब्लैंक दिया है, और उसके पहले ब्लैंक दिया तो उसके पहले वाला इसमें क्या है? सी है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। अब उसके पहले बी दिया है तो इसके पहले भी तो बी आएगा ना। ठीक है अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है? डी, यहाँ पे दिया है बी, तो बी के बाद क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी आ जाएगा। ठीक है अगेन बी दिया है तो बी के बाद क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है अब सी के पहले क्या आएगा? अब बी सी यहाँ पे आ जाएगा बी, तो हमारा आंसर आ गया बी सी 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 बी। देखो क्या आंसर है? सर वो डबल डी है ना, उधर मेरे को कंफ्यूजन होता है।
डबल हाँ, डी कैसे आया? सीरीज में डबल डी होना ही नहीं चाहिए। नहीं बीसीडी बीसीडी, तो डीबीसी क्यों आया? हाँ फिर सर, वो डीबीसी डबल डीबीसी डी ये दो में बात है। कंफ्यूजन हो रहा है सर। अब वो सीरीज ही वैसा है, अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए नहीं, तो। आप समझे नहीं, मतलब आंसर डी हम्म, सी डी बीसीडी, हाँ फिर बाद में डीबीसी डीबीसी। देखो मैं बताऊं, पहले ये बी, मैं बताता हूँ बी। हाँ देखो एक बार क्या है यहाँ पे, सी बी आया, सी आया, फिर डी आया, इसमें भी बीसीडी आया, बरोबर, इसमें बीसीडी आया, इसमें बीसीडी आया, इसमें बीसीडी आया, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। सर, उसमें डीबीसी है, आप देखो, आप गलत बोल रहे हो। हाँ 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 हाँ, हाँ, मतलब उल्टा आया, उसमें डीबीसी आया, डीबीसी आया। डीबीसी आया, लेकिन रिपीटेशन ऑफ वर्ड क्या है, बीसीडी का ही है ना। भले वो अरेंज कैसे भी कर रहे हैं, पहले बी ले लो या सी पहले ले लो, बी बाद में ले लो, इसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। मतलब जैसे फॉर ओके, एग्जांपल मतलब समझाता हूँ। 2 बार सीधा बीसीडी लिखा है, फिर 2 बार डीबीसी लिखा है, फिर हाँ, इसके आगे एक और बार होता कुछ भी, तो फिर वापस से बीसीडी आता। नहीं 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 नहीं, इसको बोलते हैं रिपीटेशन सीरीज। जैसे जैसे समझो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 दे दिया है यहाँ पे, तो इसको कितने तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 में ही लिखना है, तो 3 2 1 2 1 3, तो 2 1 3 3 1 2, तो उसी सर, तरीके पर से इसको लिखा है। उस देखो तरीके से बीसीडी लिखा है, तो वो तो समझा, बट कैसे पता चलेगा कि 1 2 3 के बाद 3 2 1 लिखना है या 2 1 3 लिखना है? वो बाइफरकेट करके, इसलिए मैं तो बोला कि आपको कोई और रूल फॉलो करना ही नहीं है, बाइफरकेट करो, आंसर निकालो, सिंपल। अब जैसे बाइफरकेट किया तो डी डी के मतलब डबल डी आया था पहले, यहाँ पर आया था ना डबल फाइव में। हाँ, मतलब डी के पहले सी है, हाँ, मतलब फाइव का बाइफरकेट किया ना, तब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था एक्चुअली। आप एक ओके, फाइव का बाइफरकेट करके ये सॉल्व करके कर। देख हाँ, तो वही। 3 3 के ग्रुप में जो बनाया वहां पे देखना, तीनों के ग्रुप में बीसीडी होना चाहिए, ऐसा ना सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो कोई ऐसा रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे ब्लैंक था, यहाँ पे सी और डी, 5 5 ग्रुप बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दोनों में कॉमन देख लो, दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे डी दिया है, यहाँ पे स्पेस दिया है, यहाँ पे स्पेस दिया है, यहाँ पे स्पेस दिया, और यहाँ पे डी दिया, और यहाँ पे डी दिया, और यहाँ पे ब्लैंक दिया है, तो डी 5 के ग्रुप में फाइंड आउट करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, वही एक्चुअली। हाँ हाँ, बट 3 के ग्रुप में फाइंड आउट करना इजी पड़ रहा है। 3 के सर ग्रुप मैं ये डायरेक्ट किया था। सर फिर के 3 के ग्रुप में जब कर रहे हैं ना, तब अगर हम ये ग्रुप वगैरह छोड़ के वो सीरीज को पढ़ रहे हैं, तो फिर बीसीडी फिर वापस से डीबीसी, 2 बार डीबीसी वैसे आ रहा है। 1 2 सम और लेना मतलब। हाँ मैं ले लेता, अरे हमारे पास बहुत टाइम है, 12 मिनट है, बहुत टाइम है। सर मैंने 5 का ग्रुप से ही किया, बट मेरा आंसर सेम आया सर। बट अब ऑब्जर्वेशन, मेरा ऑब्जर्वेशन 3 के ग्रुप में बन रहा है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे डी आया, यहाँ पर भी डी आया, सर लास्ट मतलब कॉमन क्या है वही देखना है ना, नहीं तो कॉमन देखना, बस गलत बस तो नहीं नहीं नहीं, कॉमन देखना है, चाहे बड़ा हो, चाहे ग्रुप लो, चाहे छोटा ग्रुप लो। देखो जैसे लेकिन कॉमन आप देखोगे ना, तो प्लेसिंग प्रॉपर होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लास्ट में यहाँ पे डी दिया है, तो लास्ट में डी दिया है, तो उसके पहले क्या दिया है, यहाँ पे सी दिया, तो यहाँ पे सी ही होगा। फिर उसके पहले बी दिया है, तो इसके पहले वाले में बी होगा। समझे आप? समझे? वो एक्चुअली सर अगर बाइफरकेट नहीं कर रहे ना, तो ऊपर वाले में देखो डबल डी लिखा हुआ है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बीच में, तो वो डबल डी क्यों आया? पूरे सीरीज में तो डबल डी कहीं पे भी नहीं है, ये क्वेश्चन होता है मुझे। हाँ मैं समझ रहा हूँ, जैसे मेरा वो क्वेश्चन लास्ट सीरीज में हुआ था। हाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भी यही जो है वो है, क्योंकि एक बार ही लेटर रिपीट हो रहे ना ये वाले सीरीज में, तो बी के बाद सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर वापस से बी, तो डबल डी क्यों आया? हाँ वही तो, डबल डी क्यों आया इसमें? डी आया, फिर उन्होंने डी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसे हाँ वो 1 2 3 वाला समझा मुझे अभी। 1 2 3 वाला, हाँ 3 वापस से ले सकते हो आप, 3 2 1 भी ले सकते हो, 3 1 2 भी ले सकते हो। यस, वो रिपीटेशन ऑफ वर्ड, जैसे 1 2 3 है, देन 3 2 1, तो ये ऐसा रिपीटेशन। सर इसके ऑप्शंस दिखाओ ना, कैसे दिखा देता हूँ। कौन सा लिया था मैंने? वो उसके नीचे वाला, पहले एकदम लास्ट में है, डबल सी
बी डबल सी। ओके कोई है सर, हमारा आंसर? आंसर क्या आया था? बी? आंसर क्या था देखो जरा, इसमें से है क्या? नहीं शायद। क्या बात कर रहे हो? नहीं है सर। नहीं है। सर इसमें आंसर नहीं। बी ट्रिपल सी डी ऐसा नहीं है। बी ट्रिपल सी डी। कैन बी। ट्रिपल बी सी है सर। बी। यहाँ पे बी 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 सी 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 डी है, बी ट्रिपल सी। ऐसा कैसे? हमारा तो कॉन्सेप्ट प्रॉपर है और ये सीरीज ही प्रॉपर तरीके से लिया है। लास्ट में देखता हूँ ऑप्शंस। सर ऑप्शन बोर्ड पे लिखो ना एक बार। एक्चुअली ऑप्शन के थ्रू हो सकता है शायद कि ये वाला ऑप्शन के थ्रू सॉल्व हो सके। नहीं, लेकिन हमारा रॉन्ग क्यों हो रहा है पहले वो देखना है मुझे। वो मुझे डबल डी का ही डाउट है कि डबल डी नहीं होना चाहिए। बी डी सी डी डी यहाँ पे दिया है, सी सी डी सी सी, सेकेंड डी 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 सी 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 डी सी। तो यहाँ पर ये तो बरोबर है, ऑप्शन क्यों गलत दिया है? मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ एक बार, उधर कुछ अलग तो नहीं दिया है ना। 79 बी दिया है, बी हमारा करेक्ट है। उसके बाद दिया है सी, सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद दिया है बी, उसके बाद दिया अगेन बी, बी दिया है करेक्ट, देन सी, बी, अगेन बी, देन सी करेक्ट, देन बी। ये बोल रहा है कि ये वाला ऑप्शन है, लेकिन कैसे? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है आवाज। तो ये एज पर द रूल तो हमारा तो परफेक्ट है। सर ये जो ऑप्शन आंसर है वो पुट करके देखो सीरीज कैसे बनता है। जो आपने लिखा है वो रॉन्ग, ऊपर ब्लैंक पे मिटा दो आप और ऑप्शन के थ्रू लिख के देखो तो शायद कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है। बी सी डी बी, वापस से बी स्लैश पे। हाँ वैसे इसमें कौन सा जा रहा है? बी सी डी, बी बी डी, डी बी सी, डी बी बी, बी सी डी, डी बी बी ऑल्टरनेट दिया है। ऑल्टरनेट जो बताया ना अभी 1 2 3 वाला सर, उसमें ये लोग ने बहुत ज्यादा घुमा दिया, इतना सिंपल नहीं रखा। नहीं, ऑल्टरनेट दिया है, मतलब ऑल्टरनेट वाला दिया है, लेकिन इसमें ऑल्टरनेट आता नहीं है। ऑल्टरनेट कैसा दिया? क्योंकि ऑल्टरनेट के क्वेश्चंस आते नहीं है। जैसे देखो सेकंड ऑप्शन ट्राई करो ना। नहीं, ये परफेक्टली मैच हो रहा है, देखो ना, बी सी डी, अगेन यहाँ पे सी डी आगे, मतलब आगे का ले अगर डीबीसी लिया, ठीक है, ये ऑल्टरनेट हो गया इसका। यहाँ पे डबल बी डी दिया है, तो यहाँ पे डबल बी डी डबल बी दिया है। यहाँ पे डीबीसी दिया है, तो यहाँ पे बीसीडी दिया है। मतलब ये ऑल्टरनेट वाला दिया, लेकिन ऑल्टरनेट वाला ऑप्शन पे तो आप ऑल्टरनेट तो आता ही नहीं एग्जाम में आप लोगों के, पेयर्स वाले आते हैं और वो मैच करके आता है, रिपीटेशंस ऑफ वर्ड्स आते हैं, जैसे यहाँ पे रिपीटेशंस ऑफ वर्ड्स है, ऑल्टरनेट नहीं आता है। ऑल्टरनेट कैसे दिया इसमें? सॉल्यूशन देखो ना पीछे।
सॉल्यूशन में तो वैसे ही लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। 179 दिख रहा है 179। हाँ हाँ सर। ये ऑल्टरनेट कैसे हो गए? सर सी डी तो आ रहा है, अगर ग्रुप ना फॉर्म करे तो सी के बाद डी आता है, ये कंफर्म है। नीचे फर्स्ट वाले ग्रुप में भी सी डी है और थर्ड और फोर्थ को मिला के भी सी डी आ रहा है और लास्ट में भी सी डी है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं कि हम लोग ने मिस्टेक किया है कहाँ पे मिस्टेक, क्योंकि ऑल्टरनेट के क्वेश्चंस नहीं आते, इतना तो कंफर्म है। अच्छा रुको, एक काम करता हूँ, 5 का ग्रुप बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और आंसर के साथ 5 का ग्रुप बनाता हूँ। हाँ अभी अभी सी डी दोनों में- कॉमन आ रहा है, अब देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सी डी। यहाँ पे डी और बी, डी और बी आ रहा है कॉमन। हाँ सी और डी, सी और डी, तो सी सर वहाँ और पे डी डैश था ना, डी और डी के बीच में डैश है ना, मिट गई शायद। हाँ इधर ही, यहाँ पे 1 2 3 1 2 यहाँ पे, यहाँ पे डी है, 2 बार डी है। अच्छा कुछ नहीं है वहाँ पे, वो नॉर्मली है, डैश नहीं है मतलब। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे, अगर हम कॉमन देखते हैं यहाँ पर, तो 2 बार बी दिया है, 2 बार बी यहाँ पर है नहीं। एक बार डी दिया है, उसके पहले सी दिया है। अच्छा यहाँ पे देखो, डी दिया है, उसके पहले सी दिया है, यहाँ पे भी डी दिया है, उसके पहले सी दिया है, और लास्ट वाले में भी डी दिया है और उसके पहले सी दिया है। सी के पहले बी दिया है, सी के पहले यहाँ पर बी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे डबल डी दे दिया, यहाँ पे डबल बी हो गया। बट अब यहाँ पे देखते हैं, डबल बी और डबल बी के बाद क्या आना चाहिए था? डबल डी। अब यहाँ पे बीसीडी कैसे आया फिर? बीसीडी तो नॉर्मल है सर, वो सब में ही हो रहा है। फर्स्ट वाले में भी बीसीडी लिखा है, सेकंड वाले में भी बीसीडी लिखा है, तो थर्ड वाले में भी बीसीडी लिखा होगा ऐसा। तो डबल बी, डबल डी, डबल बी, अगेन डबल बी, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, डबल बी, डबल डी, डबल बी, अगेन डबल डी, और डी एक वाला बार डबल डबल डी, डी का डबल हो गया, बी डबल हो गया। लेकिन ऐसा ऑल्टरनेट कैसा? एक बार बी डबल हुआ, एक बार डी डबल हुआ और एक बार वापस से बी डबल हुआ। बीसीडी यहाँ पे तो प्रॉपर है, यहाँ पे बीसीडी आ गया, यहाँ पे भी बीसीडी आ गया, डबल बी, सर ये वाला ऑप्शन से जाएंगे तो राइट होगा, क्योंकि एक बार डबल बी लास्ट में है फर्स्ट ग्रुप में, फिर वापस से डबल डी फर्स्ट में, फिर वापस से ऐसे पूरा। मैं इसको फिर से चेक करता हूँ, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हो रहा हूँ ना, मैं कन्विंस नहीं हो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने भी देखे थे जो मेरे को फिर ऑप्शन से कन्विंस होना पड़ा था, इसीलिए मैंने बोला था कि ये सीरीज लेना। ये सीरीज है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन से कन्विंस नहीं हो रहा। और एक क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं। हाँ सर, ऑप्शंस देना इस बार, ऑप्शंस के साथ, ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं और हम लोग अपने तरीके से भी सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कैंसिल कर दें? नहीं कैंसिल मत करो, इसको हाईलाइट करो, हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे फिर से। इसको जरा देखता हूँ मैं, इसका प्रॉपर कन्विंसिंग ये निकलना चाहिए ना आंसर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ABCCBA/BCCB/BCCBA ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। पहला ABBAC, सेकंड CCCAB। सर आपने बी के बाद लास्ट में ए लिखा है या सी लिखा है? ये वाला हाँ A। ओके। और थर्ड ऑप्शन CABAA, फोर्थ ऑप्शन ABCAB। चलिए सॉल्व करिए इसे, देखते हैं यहाँ पर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सर CA क्या क्या
सर थर्ड वाला CABAA। थर्ड वाला, अच्छा थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है क्या? ठीक है, बाइफरकेट करके आया कि कैसे आया? सर थर्ड वाला। हाँ बाइफरकेट करके आया कि मतलब कैसा लॉजिकल कैसा लगा आपको? बाइफरकेट करके लिया, ग्रुप बनाया सर 3-3 का ग्रुप बनाया और उसमें ए बी सी का ग्रुप 8 टाइम्स बनाया या 6 का ग्रुप आपने 4 टाइम बनाया या 4 का ग्रुप आपने 6 टाइम बनाया? 3 का ग्रुप बनाया सर। 3 के ग्रुप में आया क्या? ठीक है सर 8 बन गया, 3 का 8 ग्रुप बना है। 3 का 8 ग्रुप बनाया, ओके हाँ ठीक है देखो बनाओ, ट्राई करो बाकी को। बबीता म्यूट कर दो। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्या? थर्ड ऑप्शन आ रहा है? थर्ड वाला ऊपर। इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है मैं वो भी देख लेता हूँ। क्या आपने बोला? ये ना, ये ऑप्शन की ये ऑप्शन, वो थर्ड वाला। ये ना थर्ड ना? हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ, सॉरी आपके सामने आंसर देखता हूँ। क्या है थर्ड वाला? CABAA 161 का सी ऑप्शन है, करेक्ट वही है, सी ऑप्शन है। चलो सॉल्व करते हैं, बाइफरकेट करो, 6 का बाइफरकेट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 का गैप हो गया। अब मैं इसमें कॉमन देखते हैं, अब इसमें कॉमन देखो, ए दिया है, देन यहाँ पे क्या आएगा? ए के पहले क्या है यहाँ पे? बी है ना? स्टूडेंट बताओ। और तो उससे यहाँ पे पहले आएगा बी आएगा, और उसके पहले सी दिया है तो उसके पहले सी आ गया। और सी के पहले क्या दिया है? यहाँ पे अगेन सी है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, तो यहाँ पे दिया है बी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। एक 6 के बाइफरकेशन में आ गया। अब ऑप्शंस देखते हैं। नहीं समझा। नहीं समझा सर, एक ग्रुप बन गया और वापस से रिपीट हो रहा है तो फिर सेम लेटर्स पुट कर सकते हैं ना? पुट कर सकते हैं, सीरीज है ना, सीरीज फॉलो हो हाँ गया। वही तो। अच्छा ये देख लो, फिर से बता रहा हूँ, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? आप पहले ये बताइए, दोनों में कॉमन क्या? लास्ट में ए और ए आया, बरोबर ना? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन किसने पूछा था नाम? दीपाली, यहाँ पे ए कॉमन है ना यहाँ पर, बताओ। हाँ ठीक है, अब ए के पहले इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है? बी दिया है, तो ये ब्लैंक स्पेस के पीछे क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए ना? बी। हाँ ठीक है, अब बी के पहले क्या दिया है? सी। अब इसके पहले भी तो सी दिया है ना, अब सी के पहले क्या आना चाहिए? अब इस सी के पहले क्या दिया है? सी दिया है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? सी आएगा। अब ये सी के पहले दिया है बी, तो देखो बी मैच हो गया। अब बी के पहले क्या आना चाहिए? ए, तो यहाँ पे ए आएगा। तो ऑप्शन CAB, तो CAB कैब वाला ऑप्शन तो आएगा ही। अब आगे देखते हैं, चलो यहाँ पे दिया है ए, अब यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे भी दिया है ए, यहाँ पे दिया है बी, यहाँ पे दिया है बी, डबल सी, यहाँ पे भी डबल सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फिर ए आएगा ना? मुझे बताओ ए आएगा कि नहीं? हाँ यस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बी डबल सी बी ए दिया है, तो बी डबल सी बी ए दिया है, तो उसके पहले वाला क्या आएगा? अगेन ए आएगा। देखो बाइफरकेट करके तो ये आंसर आया, वो लास्ट वाला क्वेश्चन में मेरे को समझा नहीं कैसे आया। हाँ वो क्वेश्चन का देख सर, आप एक्चुअली वो क्वेश्चन हमें भी लिख के दे दो, हम भी देखते हैं। हाँ एक बार ले लो, लिख के ले लो। हाँ वो आप भी देख लो आपकी तरफ से। सर एक बार 4 का ग्रुप सर एक बार रिपीट कर देंगे। एक बार देख लो ये वो क्वेश्चन विद ये ऑप्शंस दोनों लिख के दे दो। हाँ मैं दे देता हूँ। हाँ लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। CDB / DDB। मुझे लगता है कि क्वेश्चन में डबल डी देना ही नहीं चाहिए था, क्वेश्चन में भी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। आपको पता है मैंने अड्डा का बुक देखा है, ये देखो मैं पढ़ा रहा था लगातार कितने क्वेश्चंस मिस्टेक्स मैं बता देता हूँ, सारे मार्क करके क्योंकि
डबल डी सीरीज में फॉलो हो ही नहीं रहा है, तो डबल डी मेरे को पहले से डबल डी पे ही डाउट था सर। ये देखो, ऐसे मुझे लग ये देखो कंटिन्यूस एरर है, ये जो रेड मार्क किया है ना, कंटिन्यू प्रिंटिंग मिस्टेक्स दिख रहा है आपको, जो रेड मार्क किया है हाँ ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। वही, क्योंकि जहां तक मैंने जितनी सीरीज सॉल्व की है ये अल्फाबेट वाली, मुझे डबल डी में ही प्रॉब्लम था कि डबल डी से वो हो नहीं रहा है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं इसका, आप एक बार ट्राई करना, मैं भी यहाँ पे ट्राई करूँगा। हाँ सर। बी सी बी बी सेकेंड, सी सी बी सी सी थर्ड, बी 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 सी बी बी सी सी, और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सी सी सी, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, इसमें क्या पूछ रहे हो, पूछो क्या पूछ रहे थे, किसको कुछ पूछना था इसमें? इसमें किसी को डाउट है ऊपर वाले क्वेश्चन में? सर हाँ बोलो ना। 6 का ग्रुप किया तो मुझे समझा, बट मैंने 4 का ग्रुप किया तो मुझे ले कुछ लो, समझ ही नहीं रहा है। 4 का ग्रुप ले लो, चलो 4 का ग्रुप ले लीजिए। 4 का ग्रुप आपको 6 बार लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो 4 का ग्रुप लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4। अब देखो यहाँ पे, अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, कॉमन देखो कुछ मिल रहा है? इन दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है। अब इसमें और इसमें कॉमन देखो कुछ है क्या? ए बी और यहाँ पर कॉमन, इन दोनों में कॉमन कुछ है? नहीं सर। नहीं है ना, ठीक है। इसमें कॉमन देखो, इसमें कोई कॉमन है इन दोनों में? हाँ ए भी है है ना, ए बी है ना, तो ए बी के बाद यहाँ पे क्या दिया है? सी दिया है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो क्या हो गया? ए बी सी सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, अब आगे देखो 2 बार सी आया, 2 बार सी आया, अब 2 बार सी, यहाँ पर भी 2 बार सी है ना, देखो यहाँ पे है कि नहीं प्रियंका? प्रियंका हाँ सर हाँ सर हाँ है। 2 बार सी है, और 2 बार सी के बाद एक ब्लैंक स्पेस दिया, देन ए दिया, तो ब्लैंक स्पेस पे देखो यहाँ पे बी ले लो, क्योंकि 2 बार सी के बाद यहाँ पे क्या आया है? बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बी ए आ गया, तो बी ए आ गया, तो अगेन यहाँ पे ए दिया है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी, अगर ऐसे इसी करके आप फिल करते चले जाओ तो आंसर आ जाएगा। ओके सर समझा। सर हाँ, नेक्स्ट लेक्चर भी इसी का है, सीरीज नेक्स्ट का? लेक्चर भी सीरीज, यस करेक्ट, सीरीज ही चलेगा। और कोशिश करूंगा कि मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इसमें ले लूँ कल के सर लेक्चर। वो पूछना था कि आपने जो वो एंटी क्लॉकवाइज वगैरह वाले क्वेश्चंस लिए थे डायरेक्शन में, वो प्लस माइनस करके लिए थे या नॉर्मली अभी जो सिखाए थे? प्लस माइनस करते ना एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब ये डायरेक्शन में जो आते हैं डिग्री वाले। नहीं, डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो डिग्री पे आते हैं, वो प्लस माइनस हाँ नहीं वही होता। डिग्री पे, तो वो नहीं, प्लस माइनस नहीं 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 नहीं, मैंने होता, नहीं होता। सॉल्यूशंस में देखा एक्चुअली कि प्लस माइनस करके एक्सप्लेनेशन रहता है। नहीं नहीं, मैंने प्लस और आप माइनस वाला मैंने देखा कि आप वाला राउंड जाके हो रहा है कि मतलब राउंड जाके करता हूँ मैं। approximation से। हाँ हाँ वही प्लस माइनस नहीं करता मैं। नहीं करा, ओके ठीक है। चलो अब आज के सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हाँ बोलो। नेक्स्ट लॉ पढ़ना था सर। नहीं है। क्या हुआ था? नेक्स्ट लेक्चर भी एसएससी के लिए होगा क्या? नेक्स्ट लेक्चर एक ही लेक्चर होगा, नेक्स्ट वाला कल का इवनिंग का। मॉर्निंग का हमारा इनइक्वालिटी का पार्ट 2 चालू है, बेसिक स्टार्ट किया था आज मैंने, और आफ्टरनून में हमारा सिटिंग अरेंजमेंट चालू है, बेसिक ही चालू है, तो आप अरे वहाँ पे बैठ सकते हैं। हाँ बोलिए। सिलॉग पढ़ना था। हाँ पढ़ा देंगे, जैसे पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इनइक्वालिटी का मॉर्निंग में, देन हम लोग सिलॉग्स पे आ जाएंगे। ओके सर। चलो क्लास। हम आप नेक्स्ट लेक्चर में कराओगे ना? हाँ मैं कराऊंगा, वापस कराऊंगा, रिपीट होगा ये। करेक्ट ऑप्शन कौन सा था इसका आंसर दे रखा है जो?
इसका देखना पड़ेगा, मैं भूल गया। एक मिनट वो बता दो। मुझे रॉन्ग आ रहा है सर, ऑप्शन में ही नहीं है। 79 एक मिनट देख लेते हैं। 179 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। चलो क्लास मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। चलो थैंक यू सो मच क्लास, बाय, टेक Thank you, केयर, sir. Take care. You too. बाय।